आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे हम वर्ण विचार एवं माहेश्वर सूत्राणी। क्योंकि इस वर्ष कक्षा 10 में सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू होगा, इसलिए सीबीएसई का पाठ्यक्रम अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम व्याकरण का भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अध्ययन के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे वह करेंगे वर्ण विचार एवं माहेश्वर सूत्राणी। ये आज का हमारा बिंदु रहेगा अध्ययन का। तो वर्ण विचार में हम बात करते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे संस्कृत वर्ण मालाम, संस्कृत वर्णमालाम अल अपि कथ्यते। ध्वनि ही विभिन्न ध्वनि विभिन्न ध्वनि को क्या हम वर्ण कहते हैं, वर्ण कथ्यते। संस्कृत वर्णमाला संस्कृते अष्टचत्वारिंशत् स्वराः व्यञ्जनानि च सन्ति। संस्कृते अष्टचत्वारिंशत् स्वराः व्यञ्जनानि च सन्ति। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। संस्कृत वर्णमालाम अल अपि कथ्यते। अल माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम इसको अल भी कहते हैं, क्योंकि अ से प्रारंभ होता है, ल तक समाप्त होता है। माहेश्वर सूत्र पहला अ से प्रारंभ है और चौदवा अंत में ल है, इसलिए इसको अल भी कहते हैं। और विभिन्न ध्वनि ही वर्ण कथ्यते, और विभिन्न ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और संस्कृते अष्टचत्वारिंशत् स्वराः व्यञ्जनानि च सन्ति। संस्कृत में 48 स्वर और व्यंजन होते हैं। ते मुख्यतया भाग त्रयेण विभक्ताः सन्ति। वे मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, और वह है पहला स्वरा, व्यंजनः और अयोगवः। तो देखिए कौन से हैं। पहला है स्वरः, दूसरा है व्यंजनानि और तीसरा है अयोगवः। ये 3 भागों में
विभक्त है। अब अपन चर्चा करेंगे हम स्वरों के बारे में। तो देखिए हम स्वरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 हम लेते हैं स्वरः, स्वरः, स्वरः। अब स्वर भी अलग अलग भागों में विभक्त है। तो ये भी है संस्कृते त्रयोदश स्वरः सन्ति, संस्कृते त्रयोदशः स्वरः सन्ति। संस्कृत में 13 स्वर है और ये सभी स्वर स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये स्वर भी 3 भागों में विभक्त है। तो हम लिखेंगे स्वराणाम त्रयो भेदा सन्ति। स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। स्वराणाम त्रयो भेदः सन्ति। स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वरः और प्लुत स्वरः। तो देखिए सबसे पहले ह्रस्व स्वरः। ह्रस्व स्वर में जो ह्रस्व स्वर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और वह ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन हैं और कितने हैं और उसके बारे में क्या विचार है। तो देखते हैं हम पहला पढ़ते हैं ह्रस्व स्वरः। नंबर 1 ह्रस्व स्वरः। येषाम् उच्चारणे एक मात्रायाः कालः प्रयुज्यते ते ह्रस्व स्वरः इति कथ्यते। यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये पंच ह्रस्व स्वरः सन्ति। इमे 5 ह्रस्व स्वरः सन्ति। ये 5 ह्रस्व स्वर है और वो है अ, ई, उ, री, ली। तो कौन कौन से हो गए? इमे मूल स्वर अपि कथ्यन्ते। इसको मूल स्वर भी कहते हैं। इमे मूल स्वर अपि कथ्यते। इसको मूल स्वर भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो देखिए अ, ई, उ, री, ली। नंबर 2 है दीर्घ स्वरः। येषाम् उच्चारणे द्विमात्रया काल प्रयुज्यते। येषाम् उच्चारणे द्विमात्रायाः कालः
प्रयुज्यते ते दीर्घस्वराः सन्ति। इमे अष्टदीर्घस्वराः सन्ति। इमे अष्टदीर्घ स्वराः सन्ति। ये 8 दीर्घ स्वर है और वह है आ, ई, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अर्थात ये सब उच्चारणे द्विमात्रायाः काल प्रयुज्यते, यानी जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनमें अष्ट दीर्घ स्वरा सन्ति, ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। नंबर 3 है प्लुतः स्वरः। प्लुता स्वरः ये सब उच्चारणे त्रिमात्रया या द्विमात्रया अधिक काल प्रयुज्यते। ये सब उच्चारणे द्विमात्रायाः अधिक कालः प्रयुज्यते, यानी जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय का प्रयोग होता है या लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। और ये इमे 9 प्लुत स्वराः सन्ति, और ये 9 प्लुत स्वर होते हैं। इमे 9 प्लुतः स्वराः सन्ति। ते इत्थं सन्ति, वे इस प्रकार है। सर्वप्रथम अ, ई, ऊ, री, री, ऐसे री, ए, आई, ओ, आओ। यानी इनके बोलने का जो उच्चारण का समय है वो इन सभी से अधिक, अर्थात त्रिमात्रायाः काल प्रयुज्यते, यानी जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर होते हैं। यथा सरल शब्दों में कहा जाए अ 3 को अलग अलग न बोल करके एक साथ बोले, इतना समय इसमें लगता है। यानी मैं अ को 3 बार बोलता हूँ, इतना समय इनको एक साथ में बोलना होता है। जैसे ये 3 बार बोला मैंने अलग अलग, अब इसको अलग न बोल करके एक साथ बोलना, ये प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। अब मैं इसको इस प्रकार बोल सकता हूँ, ये एक प्लुत स्वर है। आपने कई बार उदाहरण देखा होगा, ओम लिखा हुआ होता है, ओम नहीं होता है, ओम, उसका उच्चारण ये होता है। तो इस प्रकार ये 3 हमारे स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनानि।
अब व्यंजनानी संस्कृत भाषा में कुल कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। नंबर 2 आ गया हमारा व्यंजनानी। संस्कृत व्याकरणे त्रिंशत् व्यंजनानि सन्ति, यानी 33 व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत में 33 व्यंजन है, और वो कौन कौन से व्यंजन हैं, तो इस प्रकार देखिए ये भी अलग अलग इनके भेद हैं। तो सबसे पहला है व्यंजना नाम त्रिधा भेदा सन्ति, व्यंजनों के भी 3 भेद है। त्रिधा भेदाः सन्ति। नंबर 1 है वह है स्पर्श व्यंजनानि। नंबर 2 है वो है अंतस्थ, और नंबर 3 ऊष्मास्थ। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजनानि, और नंबर 3 वह है ऊष्मास्थ व्यंजनानि। ऊष्मास्थ व्यंजनानि। देखिए 3 हो गए, स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि और ऊष्मा या ऊष्मस्थ भी बोलते हैं, ऊष्मस्थ व्यंजनानि। तो सबसे पहले देखिए हम स्पर्श व्यंजनानि, या इसको हम स्पर्श वर्णाः भी हम लिख रहे हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। संस्कृते 25 स्पर्श वर्णाः सन्ति। संस्कृते 25 स्पर्श वर्णाः सन्ति। कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला है क वर्ग, और उसमें है क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे है च वर्ग, और इसमें है च, छ, ज, झ, य। ऐसे है ट वर्ग, इसमें है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है वह है त, थ, द, ध, न। ऐसे है प वर्ग, इसमें है प, फ, ब, भ, म। यानी 5 वर्ग में 25 क चट तक वर्ग है, क चट तक 5 वर्ग है, पांचों में 5 वर्ण है, इसलिए 5 पंजे 25, इसलिए 25 वर्ण है। क चट तक 5 वर्ग, पांचों में 5 वर्ण। ऐसे ये स्पर्श वर्ण है। ऐसे ऊष्मस्थ वर्ण,
हम लिखेंगे ऊष्मस्थ वर्ण, वो भी इमे चत्वारः वर्णाः सन्ति। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्णाः या व्यंजनानि इमे चत्वारः सन्ति। ये चार है, देखिए य व र ल। ऐसे तीसरा है वह है ऊष्मस्थ वर्णः। नंबर 3 ऊष्मस्थ वर्णः इमे चत्वारः सन्ति। ये भी चार है और ये है श श श स ह। ऐसे ये चार ऊष्मस्थ वर्ण है। ऐसे हम लिख सकते हैं श्वेत वर्ण भी है, लेकिन इसके अंदर मान्य नहीं है, फिर भी हम आप जानकारी चाहें तो हम ले सकते हैं। हालांकि इसके भाव के अंदर शामिल नहीं है। 3 वो भी है क्ष, त्र और य। उसको ज भी बोलते हैं, जो कि अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने हैं। क्ष बना है क श और आ से, ऐसे ही त्र बना है त र और प से, ऐसे ही ज बना है ज य और अ से। अब हम तीसरा लिख सकते हैं प्रकार 3 अयोगवाह। मैंने आपको पहले बात की थी, संस्कृत व्याकरण को हम वर्ण विचार को 3 भागों में बांटते हैं, स्वरा, व्यंजनानि और अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में देख लेते हैं। यस्य वर्णस्य उच्चारणं, यस्य वर्णस्य उच्चारणं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर से पश्चात भवति, पश्चात भवति, वो अयोग वर्ण स अयोगवाह प्रत्यते, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोगवाह होता है। और अयोगवाह 2 ही वर्ण होते हैं, अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। यानी इसका उच्चारण ही अयोगवाह होता है और ये स्वर के पश्चात इनका उच्चारण होता है। ऐसे ये कुल मिला के हमारे सामने वर्ण विचार। अब आपके सामने रखूंगा मैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्राणि संस्कृत व्याकरणे चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि सन्ति।
देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए अ ई उ न, दूसरा ऋ, तीसरा एयं, चौथा आयंस, पांचवा हयवरट, छठा है लण, सातवां है यमंगणनम, सातवां है यमंगणनम, यमंगणनम, आठवां है झपय, नौवां है घटदस, घटदस, दसवां है जबगडदस, ग्यारहवां है खप छठत चततव, बारहवां है कपय, बारहवां है कपय, तेरहवां है स र, और चौदहवां है हल। ये अंत में, इसमें जो अंत में हलंत किया हुआ है, यह माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं होती है हलंत की। इसमें 44 प्रत्याहार होते हैं, वो अलग विषय है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अ ई उ न, ऋ, एयं, आयंस, हयवरट, लण, यमंगणनम, झपय, घटदस, जबगडदस, खप छठत चटतव, कपय, स र, हल। ऐसे कुल मिलाकर के 14 माहेश्वर सूत्र। और आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।